हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। और इसमें आज हम लोग जानेंगे 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे या आने वाले हैं उन्हीं के हम लोग मतलब ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम उनके सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरा वीडियो का मोटिव यही है कि यहाँ पे 2 मार्क्स वाले जो भी मिलेंगे आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ उनके सोल्यूशन भी मिलेंगे। तो वीडियो का जो एंड है उसको मिस मत करिएगा और वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि इस वीडियो में जो भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो सके और आपके एग्जाम में यही 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है ये आपको टॉप कराने में हेल्प करते हैं। टॉप कराने का कहने का सेंस ये है कि अगर 2 मार्क्स वाले आप अच्छे से कर लेते हैं तो 20 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाता है और लगभग 40 और 45 नंबर कहीं आप उसके बाद नेक्स्ट वाले से लेके चले आएंगे ना, तो कुछ अच्छे मार्क्स से आप लोग पास भी हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 मार्क्स वाली वीडियो को एकदम मिस मत करिएगा, जरूर इसको फुल वॉच करिएगा। और छोटी सी वीडियो भी ये होती है और इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं ये सब सॉलिड क्वेश्चन होते हैं और इनके आंसर भी जो है बहुत ही सॉलिड होते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो भी देखना चाहते हैं जिसका सोल्यूशन भी उसी के साथ दिया गया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लिंक से दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैं सोल्यूशन के साथ लंबे लंबे वाले जो भी 10 मार्क्स 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनको मैं कवर किया हूँ। ठीक है, तो वो वाले वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट करें। और चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन आइडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पुटअप किया गया कि आइडियोसिंक्रेसी और एलर्जी का आपको डिफिनेशन बताना है इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आइडियोसिंक्रेसी की डिफिनेशन देखते हैं। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और मेडिसिनल और क्लोजी दोनों को रिलेट करके ही पढ़िएगा। आप लोग मेडिसिनल का पेपर दे चुके होंगे तो मेडिसिनल में देखेंगे कितना आसान आसान क्वेश्चन आया था। जितना मैं सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 और 7 मार्क्स का कराया था, सब क्वेश्चन वहीं से आया था। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप हमारा पीडीएफ ओपन करिएगा और उसके बाद आप जो भी पेपर देखे हैं उस पेपर को ओपन करिएगा, दोनों में से आप मिला लीजिएगा, देखिएगा सेम क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी वही था। ठीक है, और उसके बाद डिफाइन आइडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी की बात करें तो आइडियोसिंक्रेसी इज एन अनयूजुअल और एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन दैट अकर इन सम इंडिविजुअल्स ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंस। अब देखो, आइडियोसिंक्रेसी में कभी कभी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब हम लोग ये पेशेंट को, वही नॉर्मल पेशेंट उसको हम लोग नॉर्मली तरीके से दवा देते हैं, लेकिन तब भी क्या होता है उसके अंदर कुछ ड्रग रिएक्शन देखने को मिलती है। अब वो ड्रग रिएक्शन जो उस पेशेंट के लिए अनयूजुअल है, एबनॉर्मल इफेक्ट उस पेशेंट के लिए आती है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। और ये क्यों आती है? जेनेटिक डिफरेंस की वजह से। ठीक है, उस पेशेंट में कोई जेनेटिक बीमारी की वजह से ही ये जो भी रिएक्शन आती है वो उसी को हम लोग बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। कहने का मतलब ये है कि आइडियोसिंक्रेसी एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें हम लोग पेशेंट को नॉर्मली तरीके से दवा देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट में नॉर्मल इफेक्ट आ जाता है, लेकिन वही कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि नॉर्मल इफेक्ट नहीं आता है और वह जेनेटिक डिफरेंस की वजह से नहीं आ पाता, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आइडियोसिंक्रेसी क्या कहलाती है। नॉर्मल डोज दिया गया किसी पेशेंट को, ठीक है, उसके कुछ पीपल में क्या होता है कि नॉर्मल इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ पीपल वही देखा जाएगा कि उनमें एबनॉर्मल इफेक्ट आता है। ठीक है, अब वही ड्रग देखो, सेम ड्रग और सेम डोज के साथ जब दिया जाए, सेम ड्रग और सेम डोज, जब ये बातें क्लियर है तो नॉर्मल पीपल को दिया जाता है तो नॉर्मल इफेक्ट आता है वहां पे। ठीक है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनमें एबनॉर्मल इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। ठीक है, यहां तक आपका डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। एलर्जी की बात अब हम करें। एलर्जी इज एन एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू ए ड्रग और सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या है, हमारी बॉडी एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन करवाती है किसी ड्रग या सब्सटेंस के प्रति। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी ड्रग्स हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी है वो सोचती है कि ये हार्मफुल है, लेकिन इम्यून सिस्टम जब ये सोचती है हमारी बॉडी की हार्मफुल है तब तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम उसको उससे रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जो हार्मफुल आ रहा है, देन एलर्जी सिम्टम स्टार्ट। जब वो रिएक्ट करेगा हार्मफुल वाले सब्सटेंस से तो तब जाके एलर्जी का सिम्टम हमारे बॉडी में दिखाई देगा। बहुत क्लियर सी बात इतने में ही लिख दी गई है कि जब कोई ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी सोचती है कि ये हार्मफुल है, उसके बाद इम्यून सिस्टम उससे रिएक्ट करता है, जब रिएक्ट करता है तब जाके एलर्जी के सिम्टम स्टार्ट होते हैं। उन्हीं को हम लोग, पूरे प्रोसेस को हम लोग एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा
और उसके बाद हम लोग सेकंड की बात करते हैं। जो सेकंड हमारा है, व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है और कोई एक एग्जांपल बताइए एंजाइम इनहिबिटर का, और इसी का आपको हमको कहा क्या करना है, यहाँ पे डिफिनेशन जाना है बस। व्हेन ए केमिकल और ड्रग ब्लॉक द वर्किंग ऑफ एन एंजाइम, जब कोई भी केमिकल या ड्रग किसी भी एंजाइम की वर्किंग को ब्लॉक कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। बहुत क्लियर सी बात यहाँ पे की गई है कि जब किसी भी एंजाइम के एक्शन या वर्किंग को कोई भी केमिकल या ड्रग ब्लॉक कर देता है, उसको एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्पिरिन इनहिबिट द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉक्स, विच रिड्यूसेस पेन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, जैसे एस्पिरिन जो है इनहिबिट करती है कॉक्स एंजाइम को, और ये जो ये पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, और उन्हीं को ये इनहिबिट कर देती है। हमारी जो एस्पिरिन होती है कॉक्स एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती है। ठीक है, तो इतना आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफिनेशन ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स का हमको यहाँ पे डिफिनेशन बताना है। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज एंड इफेक्टिव डोज ऑफ ए ड्रग। थेराप्यूटिक इंडेक्स हमारा एक ऐसा इंडेक्स होता है जहाँ पे हम लोग टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज, मतलब ड्रग का टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज दोनों के रेशियो को फाइंड करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। TI इक्वल टू, मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स इक्वल टू टॉक्सिक डोज अपॉन इफेक्टिव डोज। इतना आपका क्लियर हुआ। इनलिस्ट ड्रग यूज फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब यहाँ पे आपको लिस्ट बनाना है ऐसे ड्रग का जो ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज होते हैं, उस ड्रग का आपको लिस्ट बनाना है। जैसे कि टिमोलोल है, उसके बाद लेटानोप्रोस्ट है, पिलोकार्पिन है और एस्टाजोलामाइड है। ये सब 4 ड्रग आप लोग लिख दीजिएगा। अगर इनलिस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप 2-4 लिख देंगे ना, तब भी 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। एंगल ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग यूज होती है उसी का यहाँ पे नाम आपको लिस्टेड कर देना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट आर प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ हमको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना होता है। दीज आर दोज एजेंट विच आर गिवन बिफोर एन ऑपरेशन। ये ऐसे एजेंट होते हैं जिनको हम लोग ऑपरेशन करने से पहले देते हैं। जैसे कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन करने से पहले प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स उस पेशेंट में हम लोग एडमिनिस्टर्ड कराते हैं। किस लिए कराते हैं, ताकि उस पेशेंट को फियर और एंजाइटी ना हो, वो कम हो सके। हेल्प इन पेशेंट रिलैक्स, और पेशेंट जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस करे। रिड्यूसेज पेन, जो उसके अंदर पहले से पेन है वह कम हो जाए। डिक्रीज साइड इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया, और जो बाद में एनेस्थेसिया दी जाएगी उसके साइड इफेक्ट कम हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो डायजेपाम और एट्रोपिन है, जो कि प्री एनेस्थेटिक एजेंट है। एनेस्थेसिया से पहले, मतलब किसी भी सर्जरी से पहले ये 2 ड्रग्स कॉमनली दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। व्हाट इज न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है, इसकी हमको डेफिनेशन बता देना। ठीक है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, द प्रोसेस बाय विच ए नर्व सेंड सिग्नल टू अनदर नर्व। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हमारे जो नर्व होते हैं वो सिग्नल को सेंड करते हैं दूसरे नर्व तक, या तो मसल तक, या तो किसी आर्गन तक। ठीक है, क्या करते हैं, जो पहले नर्व्स हमारे होते हैं ये सिग्नल को सेंड करते हैं हमारे किसी और नर्व, मसल्स या आर्गन को, और किसकी हेल्प से, एक केमिकल होता है उसी के हेल्प से पहला नर्व किसी अदर नर्व या मसल या आर्गन को मैसेज और या तो सिग्नल सेंड करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। बहुत क्लियर सी बात यहाँ पे लिखी गई है, 2-2.5 लाइन में ही किया गया एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो भी चीजें बहुत शॉर्टकट वे में लिखी गई हैं। ठीक है, तो आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8th वाले पे। 8th वाला है एंटीमनिक्स। व्हाट आर एंटीमनिक, गिव एग्जाम्पल। एंटीमनिक क्या होता है और उसका एग्जाम्पल दे देना है बस, और कुछ उसमें करना है नहीं आपको। तो ड्रग यूज टू ट्रीट ए मेंटल कंडीशन इन विच ड्रग यूज टू ट्रीट ए मेंटल कंडीशन इन विच पर्सन बिकम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ओवर एक्टिव और ओवर हैप्पी। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जब कोई भी पेशेंट मेंटल हो जाता है तो उस मेंटल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एंटीमनिक्स कैटेगरी की ड्रग्स दी जाती हैं। और मैं इस कंडीशन में जो पेशेंट को क्या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, ओवर एक्शन में आ जाता है, या तो कभी कभी बहुत हंसने लगता है ना, हंसने से सभी लोग बोलते हैं ना कि ये आदमी बहुत हंसता है, हंसते हंसते पागल हो जाता है, तो वही कंडीशन ओवर हैप्पी हो जाता है। ठीक है, दीज मेडिसिन हेल्प टू कंट्रोल, और ये मेडिसिन जो है हमारे एंटीमनिक्स वाली मेडिसिन, ये इसी चीज़ को सबको कंट्रोल करते हैं। जैसे ओवर एक्साइटमेंट को कम करेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर को कम करेंगे, एंड वेरी हाई मूड इन पेशेंट विथ मानिया। और मानिया के पेशेंट को भी ये थोड़ा रिलैक्स करवाती है। मानिया का मतलब एंटी साइकोटिक्स वाले पेशेंट को भी ये कभी कभी उसको रिलैक्स देने का काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लिथियम इज ए कॉमन एंटीमैनिक ड्रग। यहाँ पे हम लोग लिथियम यूज कर सकते हैं, ए कॉमन
कॉमन एंटीमनी ड्रग में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेयर रिसेप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको स्पेयर रिसेप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और पहले मैं बता दूं कि स्पेयर रिसेप्टर का मतलब होता है कि खाली रिसेप्टर। और हमारे स्पेयर रिसेप्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मान लो 5-6 रिसेप्टर है, ड्रग अगर 3 ही रिसेप्टर पे बाइंड करती है तब भी वो फुल एक्शन देती है। और जो 3 बचते हैं रिसेप्टर, उन्हीं को हम लोग स्पेयर रिसेप्टर बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बाइंड नहीं होते हैं तब भी अपना एक्शन पूरे फुल 100% देते हैं हमारे बॉडी में। स्पेयर रिसेप्टर और रिसेप्टर इन विच एक्सेस ऑफ दोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पांस। जो रिक्वायर्ड हुए हैं ना, वो भी 100% अपना एक्शन देते हैं ये हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, फुल इफेक्ट बिफोर फुल बाइंडिंग। अब देखो, अगर पूरी तरीके से रिसेप्टर बाइंड नहीं हुए हैं तब भी ये फुल इफेक्ट देते हैं, उन्हीं को हम लोग स्पेयर रिसेप्टर बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें ड्रग और रिसेप्टर। अब यहाँ पे देखो 5 रिसेप्टर में बनाया हूँ और 5 रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड की गई है। ठीक है, तो 100% बाइंडिंग हुआ है और 100% इफेक्ट मिला है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब देखो टोटल रिसेप्टर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 5। ठीक, अब यहाँ पे आपको टोटल रिसेप्टर दिख रहा होगा 5, और जिसमें से ड्रग बाइंड किया केवल 3 पे, लेकिन तब भी जो रिजल्ट आ रहा है वो 100% इफेक्ट आ रहा है। ये 2 रिसेप्टरों पे तो ड्रग बाइंड नहीं हुई तब भी 100% इफेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? यही 2 रिसेप्टर आपके स्पोर रिसेप्टर है। स्पेयर रिसेप्टर, 2 खाली रिसेप्टर यही होते हैं। ठीक है, अब यही इनका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक लाइन में जानो कि स्पेयर रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो पूरी तरीके से ड्रग इस पे बाइंड नहीं होता तब भी अपना 100% एक्शन लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग स्पेयर रिसेप्टर। व्हाट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर क्या है? आप लोग अगर लॉन्ग वाली वीडियो देखे होंगे तो ये लॉन्ग वाली वीडियो से हर एक क्वेश्चन मैच कर रहा होगा। और उसमें क्या है, लॉन्ग थे और इसमें हम लोग थोड़ा 2 मार्क्स में करके पढ़ रहे हैं। और लॉन्ग वाली अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो 2 मार्क्स वाले ऑलरेडी आपके उसी में ही कवर हो जाते हैं ना। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन की हम लोग बात करें, an unwanted or harmful effect caused by a drug taken at normal dose is called an overdose एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन है कि जब किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दिया जाता है, मान लो ये पेशेंट है, इसको मेडिसिन दिया गया कि इसको फीवर हुआ है, फीवर ठीक करने के लिए, लेकिन फीवर इसका ठीक नहीं हुआ और तीसरा कोई बीमारी आ गई, इसके पेट में दर्द होने लगा, तो उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कि ओवरऑल लिखा गया एन अनवांटेड या हार्मफुल इफेक्ट केज्ड बाय ड्रग टेकन। ड्रग लेने के बाद जो अनवांटेड या हार्मफुल इफेक्ट पेशेंट के अंदर देखा जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलिन में कॉज एलर्जी और स्किन रैशेज इन सम पीपुल। कुछ पीपुल में पेनिसिलिन लेने के बाद उनकी स्किन पे एलर्जी या रैशेज भी देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी में एलर्जी और स्किन पे रैशेज देखने को मिलता है, तो वो हमारे पेनिसिलिन लेने के बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहलाता है। दिस इज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और इसी पूरे फंडा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब उसके बाद एनलिस्ट ड्रग यूज इन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं उनका नाम यहाँ पे लिस्टेड करना है। लियोडोपा यूज होता है, कार्बिडोपा यूज होता है, ब्रोमोक्रिप्टिन यूज होता है और सेलेग्लिनिन यूज भी होता है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज सिंपैथोलाइटिक एजेंट विथ एग्जांपल। सिंपैथोलाइटिक एजेंट क्या होता है एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताना है। सिंपैथोलाइटिक एजेंट, ड्रग दैट ब्लॉक और रिड्यूस द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सिंपैथोलाइटिक एजेंट। ऐसे ड्रग जो कि क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हैं या तो उसके एक्शन को कम करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक एजेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोप्रेनोलोल इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका 12 क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफिनेशन ऑफ सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में कई बार देखे होंगे। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स का यहाँ पे आपको बताना है डिफिनेशन, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, बहुत शार्ट में मैं बता रहा हूँ। ए सीडेटिव इज ए ड्रग दैट काम द ब्रेन एंड रिड्यूस एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी। सीडेटिव हमारी एक ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारे ब्रेन के एक्साइटमेंट को, एंग्जाइटी को कम करती है और हमारे ब्रेन को ओवरऑल ये काम्स करती है, मतलब रिलैक्स फील करवाती है, उसको हम लोग सीडेटिव बोलेंगे। एग्जाम्पल में डायजेपाम। अब हिप्नोटिक्स की बात करें, हिप्नोटिक उसका भाई उसके साथ में रहता है। दीज मेडिसिन आर यूज टू हेल्प ए पर्सन फॉल एस्लीप और ट्रीट इंसोमिया, लैक ऑफ स्लीप। अब हिप्नोटिक्स हम उस पेशेंट को देते हैं जिसको नींद की बीमारी होती है, ठीक है, या तो उसको नींद कम आती है, तो उस कंडीशन में हम लोग हिप्नोटिक्स कैटेगरी की दवा देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जोल्पीडेम इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और यहीं पे हमारा 2 मार्क्स वाला जो निचोड़ था वह एंड होता है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग लॉन्ग आंसर वाली वीडियो को कवर करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है,
और जल्द ही हम लोग गेस्ट पेपर भी कवर कर लेंगे फार्माकोलॉजी के। और नेक्स्ट वाली वीडियो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि गेस्ट पेपर की है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।